सो पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के पक्ष में अपने तर्क देने हैं। ये CRSE 2018 में आया था। तो शिक्षा संबंधी सूचियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो भारतीय संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से संबंधित कर्तव्य दायित्वों का उल्लेख विस्तार से किया गया है। इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि वह केंद्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी। जैसा कि सर्वविदित यानी सबको पता है कि भारत में संघीय संविधान की व्यवस्था है। संघीय संविधान की व्यवस्था जिसके अंदर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इस बंटवारे के कारण शक्तियों से संबंधित 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। फर्स्ट है केंद्रीय सूची, सेकंड राज्य सूची, थर्ड है समवर्ती सूची। अब केंद्रीय सूची फर्स्ट नंबर पर एक्सप्लेन करेंगे सारी 16 मार्क्स में। केंद्रीय सूची के अंतर्गत जिन विषयों को चिन्हित किया गया, यानी केंद्रीय सूची में जो भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। ठीक है, जैसे कुछ संस्थाएं हैं यहाँ पर जो स्वतंत्रता से पहले अपने अस्तित्व में थी, उन संस्थाओं का स्थापन केंद्र सरकार ने किया था। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा वे विश्वविद्यालय जो भाग यानी आर्टिकल 371E के अंतर्गत स्थापित किए गए दूसरे अन्य संस्थान जो कि विधानसभा द्वारा कानून बनाकर घोषित किए गए, सभी राष्ट्र में महत्व रखते हैं और इन संस्थाओं का उल्लेख यूनियन लिस्ट की एंट्री 63 में मिलता है। सो यहाँ से हमने क्या किया कि केंद्रीय सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। स्वतंत्रता से पूर्व जो कुछ संस्थाएं थी जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ वाली, ये सब केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद कई और विश्वविद्यालय जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विधानसभा द्वारा इसी नियम के तहत स्थापित किया गया। सभी वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाएं जो पूर्ण या आंशिक रूप से भारत सरकार के पैसे से चलती थी, सभी को कानून के द्वारा मान्य प्राप्त संस्थाओं में तब्दील कर दिया गया। अब इस विधानसभा द्वारा प्रविष्ट के अंतर्गत सूचना तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई है। सूचना तकनीकी संस्थाओं की स्थापना विधानसभा द्वारा, ठीक है। एक यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब एंट्री 65 के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? संयुक्त संस्थाएं हैं, विशेष अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र, जुर्म को जांचने के लिए तकनीकी वैज्ञानिक सहायता के लिए संस्थाएं, पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं। एंट्री 66 के अंतर्गत जो संयुक्त संस्थाएं हैं वो हैं उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में तालमेल ऊपर स्तर पर निश्चित करना। उच्च शिक्षा और तथा अनुसंधान और वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाओं में तालमेल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना करना। एंट्री 66 में ये सब है। एंट्री 67 में के अंतर्गत जो संयुक्त संस्थाएं हैं वो हैं प्राचीन तथा ऐतिहासिक चिन्ह या स्मारक, उनका इतिहास, प्राचीन वस्तुओं का की विधा शेष जैसे कि विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अब इसके बाद बारी आती है राज्य सूची की। राज्य सूची में वे सब विषय आते हैं जिन विषयों पर संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। इन सूची में जिन विषयों का जिक्र है वे स्थानीय हितों से संबंधित होते हैं। अब एंट्री 11 क्या है? एंट्री 11 शिक्षा में शामिल है। इसमें वह विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65, 66 या जो ऊपर मैंने बताई हैं 65, 66, 63 थी हमारी, जिसके अंदर ये सब संस्थाएं बनाई गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सब। तो राज्य सूची के अंदर एंट्री 11 में वो सब विश्वविद्यालय हैं जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65 एंड 66 के अंदर समवर्ती सूची के तहत बनाए गए हैं। अब आ जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? एंट्री 25 शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैविक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय की जो कि यूनियन सूची की धारा
63, 64, 65, 66 के तहत स्थापित हुई व्यावसायिक और श्रमिकों के प्रशिक्षण है। तो एंट्री 25 समवर्ती सूची में एंट्री 26 के अनुसार है जो कानूनी शिक्षा संबंधी शिक्षा दूसरे व्यवसाय हैं। राज्य विधानसभा द्वारा एंट्री 25 के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करती है। अब इसके अंदर मेनली यहाँ पर क्या राइट करेंगे, राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का। केंद्रीय सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची है उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों के पास समान रूप से है। पहली सूची राष्ट्रीय हित से संबंधित है, दूसरी सूची में वे विषय आते हैं जो स्थानीय हित से संबंधित हैं। यानी पहली तो राष्ट्रीय हित से है, दूसरी है स्थानीय हितों से। तीसरी सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वे समस्त संघ में एक रूपता होने की आवश्यकता है परंतु अनिवार्यता नहीं। इसलिए जो तीसरी सूची में उन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किस पे है, तीसरी सूची वाले केंद्र तथा राज्य सरकार को समान रूप से दिया गया। और जो शिक्षा का विषय है वह भी एक ऐसा ही विषय है। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। इसलिए और जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को हो, केंद्र सरकार को हो, वो समवर्ती सूची में आता है।